हे फ्रेंड्स, दिस इज मी एलेक्सर और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्सर वॉइस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं, उसी का सेकंड पार्ट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो साइड से जो लाल वाला बटन है इसको प्रेस करो और वहाँ से एक बेल आइकन निकल के आएगा जिसको आपको ऑल पे सेट करना है, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्लियर कर लेना। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि ये वीडियो किसी की भी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकता है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या किसी के पास शेयर करो जिससे उसकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या ड्रोन का उपयोग कर गांव में निर्जन भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक योजना है। और दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र और सर्वेक्षण पंचायती राज मंत्रालय के अधीन होगा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है 1 और 2 दोनों, यानी कि इससे योजना में ड्रोन से गाँव की निर्जन भूमि पर नज़र भी रखी जाएगी और मानचित्रण और सर्वेक्षण पंचायती राज के अधीन भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्लास्मोनिक सिंडी कंडक्टर नैनो मटेरियल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, वे गैर धात्विक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो प्रकाश के पड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ सामूहिक रूप से सतह पर दोलन करते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है, वह पदार्थ में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले आयनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इनमें से पदार्थ में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले आयनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में खबरों में रहा है ग्रेट पॉज क्या है? यह जलवायु परिवर्तन के कारण मानव गतिविधियों में परिवर्तन को संवर्धित करता है या कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन अवधि और अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभाव को संदर्भित करता है या मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा होने के लिए संदर्भित करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, या कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन अवधि और अन्य प्रजातियों पर इसके प्रभाव को संदर्भित करता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, परियोजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है। यूनेस्को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि है डिस्ट्रेस एसेट्स फंड सब ऑर्डिनेंट डॉप स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला कथन है वो है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में परिवर्तकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसे भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि यह सूक्ष्म लघु आदि लोगों को जो उद्योग कर रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि स्वर्ण लंगूरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, चक्रशिला अभयारण्य भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें प्राथमिक प्रजाति के रूप में गोल्डन लंगूर है। स्वर्ण लंगूर दक्षिणी भारत के लिए एक स्थानिक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरी आइस शेल्फ के बारे में सही है? तो यह अंटार्कटिका तट पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेजन बेसिन है। यह अंटार्कटिक महासागर के तट पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी वेनिस है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका आकार आधा हो गया है। और इसका फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, या अंटार्कटिक तट पर स्थित है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में रहे स्थान और देश। तो ओकावांगो बोत्सवाना, टिम्बकटू माली, नीमू पाकिस्तान, यानी कि इसमें से सही करना है कि कौन सा इसमें से एक देश है और कौन सी उसकी समाचार एजेंसी है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, खाली क्वेश्चन जो पाकिस्तान वाला है इसको सिर्फ और सिर्फ सही से मिलाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि प्लाज्मा दान में केवल प्लाज्मा निकाला जाता है और रक्त के अन्य घटक शरीर में वापस डाले जाते हैं। तो दोस्तों और इसका जो दूसरा कथन है वो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक हैदराबाद में स्थापित है। यानी कि इन दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्लाज्मा दान जब आप करोगे तो खाली आपके शरीर से प्लाज्मा निकाला जाएगा और बाकी के घटक आपके शरीर में वापस छोड़ दिए जाएंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं नीचे दिए विवरण के में सही स्थान को पहचानिए। सही स्थान की पहचान करना है। तो इस क्षेत्र में 2015 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। गंगा और सोन नदियाँ इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में विस्तारित है और इनमें से सही आंसर का चयन करना है। तो राजाजी नेशनल पार्क से ये तीनों गुजरती हैं, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व से ये तीनों गुजरती हैं, या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से ये तीनों निकलते हैं और झिलमिल वन्य अभ्यारण्य से निकलते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन को हम लोगों को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजाजी नेशनल पार्क से ये तीनों चीज़ें जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग्स द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ड्रग की रिपोर्ट भेजी जाती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। किस दवा को अनिवार्य लाइसेंस के तहत रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा? ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को उस दवा के उत्पादन के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जब सरकार पेटेंट धारक की सहमति से अन्य दवा कंपनियों को पेटेंट दवा का उत्पादन करने की अनुमति देगा। यह एक ऐसी स्थिति है जब पेटेंट धारक किसी अवधि के लिए किसी विशेष दवा को अपने पेटेंट को अनदेखा कर देगा। यह एक ऐसी स्थिति है जब सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना अन्य दवा कंपनियों को पेटेंट दवा का उत्पादन करने की अनुमति देगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है वो आंसर नंबर डी। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो पहला कथन है, यह मजबूत विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंकों का एक मंच है। यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के तहत स्थापित किया गया भारत संगठन का सदस्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1, 2, 3 इसके सही आंसर है। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ब्लू सी 2020 पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका पहला जो कथन है, यह समुद्री पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुद्री कानून प्रवर्तन पहल है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। तो दोस्तों इसमें से हम लोगों को सही क्वेश्चन चुनना है और जो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत पांडुलिपियों में संचारित ज्ञान का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार करना अनिवार्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है सी। तो अब बात कर लेते हैं वहनीय किराए का आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की एक उप योजना होगी। योजना के तहत लक्षित लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक है। योजना को नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सीसा CICA शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग के विस्तार के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। भारत संगठन का संस्थापक सदस्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो सी, ना एक है, 1 और दोनों हैं इसका सही आंसर। और हाल ही में खबरों में देखा गया है कि नो आइज किसके संबंधित है। तो अंटार्कटिका में एक 30 मीटर की सारणी दूरबीन है। यह एक खोजा गया धूमकेतु है
मेघालय में खोजी गई एक नई सरीसृप प्रजाति है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह एक धूमकेतु है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो कि है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका कार्य राष्ट्रीय महत्व की चुनिंदा क्षेत्रों में नेटवर्क क्रियाओं और प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षणों प्रक्षेपवक्रों का आंकलन करना और नवाचार का समर्थन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायता के साथ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृति संगठन कार्यक्रम के लिए भागीदार एजेंसी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक दवाई की राष्ट्रीय सूची में किसी दवा को शामिल करने के लिए मानदंड है। तो इसके ऑप्शंस हैं, दवा को भारत में अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, दवा को उस बीमारी में उपयोगी होना चाहिए जो भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, दवा का वैध वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रोफाइल होना आवश्यक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों ही इसके सही आंसर हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और लागू करने हेतु व्यापक विवरण है। भारत में नीति आयोग समीक्षा की प्रकाशन एजेंसी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसके सही आंसर हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन के ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में अनुप्राय है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने हेतु एक निसंक्रामक के रूप में पेपर के क्लोरीन मुक्त उत्पादक के लिए पलविरंजन फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य उत्पादों का विनिर्माण। तो इसके ऑप्शंस है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1 और 2 3। तो दोस्तों जो 23 का सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1 और 2 3 सही इसके आंसर हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की, ग्रीस, आर्मेनिया या अज़रबैजान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, जो कि एक्ट 9 अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। अभियान जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूक उत्पन्न करने, महत्वाकांक्षा जगाने और कार्रवाई करने तथा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक प्रयास है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो सी, 1 और 2 दोनों। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कौन से देश डी क्लब के सदस्य हैं। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों अब नीचे कूट दिए पड़े हैं तो उनमें आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं वो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है यह विश्व बैंक और भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी है। यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया
क्षेत्र के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के शक्ति गृह के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों नीचे कूट दे रखे हैं, उनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। इंडिया साइकिल 4 चेंज चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन की एक पहल है। इसका उद्देश्य शहरों को अपने नागरिकों के साथ साथ विशेषज्ञों को साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टि विकसित करने में मदद करना है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 दोनों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, जो कि है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक निम्नलिखित में से कौन है? तो खाना पकाने का ईंधन, बिजली, बाल मृत्यु, विद्यालय में उपस्थिति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी इसके सही आंसर हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देश में भूजल संस्थानों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करना है। तो दोस्तों नीचे कूट दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना होगा। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 2 दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, जो कि है मनोदर्पण पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसूबा उत्तरजीविता पहल यानी कि TSA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजे पानी में कछुओं और कछुओं के स्थायी बंदी प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की साझेदारी के रूप में गठित की गई है। और या तो इसका ऑप्शन सेकंड है जो वो है 1992 में जैव विविधता सम्मेलन के दौरान इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों नीचे कूट में इसका आंसर दे रखा है केवल 1 और ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी 1 और 2 में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1। यह ताजे पानी में कछुओं और कछुओं के स्थायी बंदी प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की साझेदारी के रूप में गठित किया गया है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। एस्ट्रोजन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खगोल विज्ञान पर डॉक्टरेट के शिक्षा वादियों पर एक वंशावली परियोजना है। और इसका सेकंड ऑप्शन है परियोजना शिक्षाविदों को उनके पूर्वजों का पता लगाने की अनुमति देती है। तो दोस्तों नीचे कूट में इसके आंसर दे रखे हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना तो 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह खगोल विज्ञान पर डायरेक्टर के लिए शिक्षाविदों पर एक वंशावली परियोजना है। परियोजना शिक्षाविदों को उनके पूर्वजों का पता लगाने की अनुमति देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। प्रोजेक्ट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में कोविड-19 टेस्ट किट में वृद्धि करना है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि यह नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत में कोविड-19 टेस्ट की किट में वृद्धि करना। और दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं। नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अखिल भारतीय नेटवर्क है जिसका उद्देश्य उच्च बैंडविड्थ का उपयोग करके सभी ज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं को जोड़ना है। और इसका जो कथन 2 है वो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इसके जैसे आंसर ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, ऑप्शन बी दे रखा है केवल 2, ऑप्शन सी दे रखा है ना तो 1 ना तो 2, और ऑप्शन सी दे रखा है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित
में से कौन सी अर्धभूमि अपने संगत देश के साथ गलत रूप से सम्मिलित है? अर्धभूमि देश, यानी कि इधर अर्धभूमि दे रखी है और इधर देश दे रखे हैं। एवरलैंड्स USA और पंतनल ब्राज़ील, ककड़ू ऑस्ट्रेलिया और कैंगरू स्पेन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो का सलूशन आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, और दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि आपने मेरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। दोस्तों आपने मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दिए और वीडियो को शेयर किया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह से मेरे वीडियो को शेयर करते रहोगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। और दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।